हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रामे काजी। मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इन इजी वे पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि हम क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 के लिए मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है, चैप्टर 1 का जो नाम है वो ये है, नोइंग आवर नंबर्स। इसके नाम से आपको पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हमारे नंबर्स के बारे में जानना। हमारे नंबर्स के बारे में जानना यानी कि हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नंबर क्या क्या है, नंबर के नेम्स क्या क्या है। तो इस चैप्टर का नाम है, आप इसको यहां लिख लीजिए। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर्स क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 1 है, चैप्टर 1 का लेक्चर 1 है। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या है, नंबर्स को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले एक दूसरी टर्म की जरूरत है जिसका नाम है डिजिट। इसको डिफाइन करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए हम पहले इसे पढ़ेंगे कि डिजिट क्या है। तो सबसे पहले डिजिट की डेफिनेशन समझते हैं क्या है। देखिए, डिजिट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, इन द हिंदू अरेबिक सिस्टम, यानी कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में हम यूज करते हैं 10 सिंबल्स। हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में 10 सिंबल्स यूज करते हैं, नेमली जिनके नाम लिखे हुए हैं, ये इनके नाम लिखे हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कोड डिजिट्स। इन्हीं को डिजिट्स कहा जाता है, इन 10 सिंबल्स को ही डिजिट कहा जाता है। और फिगर्स, डिजिट्स का जो दूसरा नाम है वो है फिगर्स। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट का मतलब है किसी नंबर को दिखाने के लिए, यानी कि किसी नंबर को शो करने के लिए। अब नंबर, इस डेफिनेशन के अंदर नंबर भी है। मैंने आपसे कहा कि नंबर को हम डिजिट के बाद पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप इस नंबर को नंबर ही रहने दें, इसको बाद में अभी समझाता हूं मैं नंबर क्या है। सबसे पहले इस जो वर्ड है हिंदू अरेबिक, हिंदू अरेबिक का मतलब समझिए। हिंदू अरेबिक ना तो किसी मैथमेटिशियन का नाम है और ना ही किसी साइंटिस्ट का नाम है। हिंदू अरेबिक एक सिस्टम का नाम है। और किस सिस्टम का नाम है, जिस सिस्टम के अंदर हम डिजिट और नंबर के बारे में समझते हैं, यानी कि जिस सिस्टम के अंदर हम डिजिट और नंबर के बारे में पढ़ते हैं, उसी सिस्टम को ही हिंदू अरेबिक सिस्टम कहा जाता है। तो हिंदू अरेबिक उस सिस्टम का नाम है जिस सिस्टम के अंदर हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, यानी कि डिजिट, नंबर और बहुत सारे नंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। उसी सिस्टम को हिंदू अरबिक सिस्टम कहा जाता है। तो हिंदू अरबिक क्या है, एक सिस्टम का नाम है ओनली। उसके बाद कह रहा है कि वी यूज 10 सिंबल्स, हम यूज करते हैं 10 सिंबल्स। क्या कह रहा है, सिंबल्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 10 सिंबल्स यूज करते हैं। अब देखिए, ये 10 सिंबल्स हैं। मैं कहूं 0 लिखिए, आप लिख देंगे ZERO, 0। लेकिन मैं कहूं 0 का सिंबल लिखिए, 0 का सिंबल एक गोल शेप है, एक सर्किल के तरह अगर हम एक शेप बना दें तो वो 0 का सिंबल होता है। मैं कहूं ये क्या है, 1 है, लेकिन ये रियल में 1 नहीं है, ये 1 का सिंबल है। 1 तो ये रहा ONE 1। और ये क्या है, ये क्या है, ये जो शेप मैंने बनाई है, ये शेप क्या है, इस 1 का सिंबल है। इसी तरह से ये 2 का सिंबल है, 2 नहीं है। इसी तरह से ये क्या है, 3 का सिंबल है, 3 नहीं है। ये क्या है, 4 का सिंबल है, 4 नहीं है। इसी तरह से ये 5 का सिंबल है, 5 नहीं है। ये 6 का सिंबल है, 6 नहीं है, 6 तो ये रहा। और ये क्या है, ये जो मैंने बनाया ये 6 का सिंबल है। इसी तरह से ये 7 का सिंबल है, ये 8 का सिंबल है और ये 9 का सिंबल है। 9 NINE 9 ये रहा। और मैं कहूं 9 का सिंबल, एक डंडा ऐसे खींचा और ऐसे बना दिया, एक शेप बना दी, तो ये 9 का सिंबल है। हमारे मैथमेटिक्स के अंदर केवल और केवल 10 ही सिंबल्स हैं, इनके अलावा कोई सिंबल हम मैथमेटिक्स के अंदर नहीं पढ़ने वाले। हिंदू अरेबिक सिस्टम में, जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है उसने केवल और केवल इन 10 सिंबल्स को ही दिया था। कोई 11 सिंबल नहीं है, कोई 11वां सिंबल हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर नहीं है। हम मैथमेटिक्स के अंदर केवल इन 10 सिंबल्स के बारे में ही पढ़ेंगे। और किसी भी नंबर को लिखने के लिए, किसी भी नंबर को लिखने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन 10 सिंबल्स का यूज करना पड़ता है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा 12, TWELVE 12।
12 को रिप्रेजेंट करिए। रिप्रेजेंट का मतलब है इसको लिख के दिखाइए आप किस प्रकार से इसको सिंबल के रूप में लिखेंगे। तो मैंने कहा 1 और फिर 2, ये मेरे 12 को रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा 13 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, पहले आप 1 लिखेंगे उसके बाद 3 लिखेंगे। मैंने कहा 15 को रिप्रेजेंट करिए। देखिए 12 भी एक नंबर है, 13 भी एक नंबर है, 11 भी एक नंबर है, 10 भी एक नंबर है, लेकिन 9 एक डिजिट है। अब नंबर के बारे में एक डेफिनेशन छोटी सी यहां पर लिखी है मैंने, इसको अभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, पहले आप ये समझ लें। इसी तरह से 21, 22, 20 ये सब नंबर हैं, और किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन 10 सिंबल्स का यूज करना पड़ता है। जैसे 12 को लिखने के लिए मुझे 2 सिंबल्स का यूज करना पड़ा। कौन कौन सिंबल्स? एक तो 1 का सिंबल लिया, ये 1 का सिंबल है, और ये किसका सिंबल है? 2 का सिंबल है। मुझे 2 सिंबल्स की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए? 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 सिंबल्स की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से 2 सिंबल्स हैं? एक 1 का सिंबल और एक 2 का सिंबल। इसी तरह से मान लीजिए मुझे 20 लिखना है। अब मैं कहूं मुझे 20 को रिप्रेजेंट करना है, तो 20 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 सिंबल्स की रिक्वायरमेंट है। कौन कौन से 2 सिंबल्स? 2, यानी कि एक तो 2 का सिंबल चाहिए और एक 0 का सिंबल चाहिए। 20 बन गया। अब देखिए नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड नंबर। क्या कह रहा है? डिजिट्स का ग्रुप, किसका ग्रुप? डिजिट्स का ग्रुप इज कॉल्ड नंबर, नंबर कहलाता है। डिजिट्स का ग्रुप नंबर कहलाता है। देखिए ग्रुप कब बनता है? ग्रुप जब बनता है जब किसी प्लेस पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट हो जाती हैं, तो उस प्लेस पर ग्रुप बन जाता है उसी ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट कलेक्ट हुई हैं। अगर मान लीजिए एक प्लेस पर 3-4 बॉयज खड़े हैं, तो वहां पर बॉयज का ग्रुप बन जाएगा। मान लीजिए एक टेबल पर 3 या 4 या 5 या 6 पेन रखे हुए हैं, तो वो पेन्स का ग्रुप बन जाएगा। यदि कहीं पर भी, और ऐसे एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हैं। तो ग्रुप कब बनता है? जब किसी प्लेस पर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट हो जाती हैं। मान लीजिए एक से ज्यादा का मतलब 2 हो सकता है 2 हो, या हो सकता है 3 हो, या हो सकता है 4 हो, या हो सकता है 5 हो। इसी तरह से हो सकता है आगे हम 7, 8, 9, 10 बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 2 तो हो ही, मिनिमम 2 तो हो ही। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था कि 9 तक तो ये डिजिट है, और मैं कहूं 10 डिजिट नहीं है, 10 एक नंबर है। नंबर क्यों है? क्योंकि 10 को लिखने के लिए, यानी कि 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 सिंबल्स की रिक्वायरमेंट है। 2 सिंबल्स हो गए, 2 सिंबल्स हो गए। अब सिंबल्स को हम डिजिट्स कहते हैं, तो 2 डिजिट्स हो गए। ये 2 डिजिट्स हैं, तो क्या बन गया? डिजिट्स का ग्रुप बन गया। ग्रुप क्यों बन गया? क्योंकि ये एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा है, 2 तो है पर एक से ज्यादा है, इसलिए ये डिजिट्स का ग्रुप बन गया। और जो डिजिट्स का ग्रुप है वही कहलाता है नंबर। तो इसीलिए हम 10 को नंबर में काउंट करते हैं कि एक नंबर है। अब डिजिट की डेफिनेशन पर वापस आ जाइए। जो डिजिट की डेफिनेशन है वो कहती है कि किसी नंबर को टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, यानी कि किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं 10 सिंबल्स, नेमली इनके नेम ये लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है? इस लाइन का मतलब समझ लीजिए आप बस। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कोई भी नंबर, बड़े से बड़ा नंबर अपने माइंड में सोच लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा 432, सॉरी 432 को रिप्रेजेंट करिए। रिप्रेजेंट करने का मतलब है इसको लिखकर दिखाइए आप किस तरह से इसको सिंबल्स में लिखेंगे, यानी कि इतना बड़ा ना लिखकर छोटा सा लिखिए। आप लिख देंगे ठीक है 432। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 432 है यह एक नंबर है। अब नंबर क्यों है? क्योंकि इस नंबर को लिखने के लिए हमें 3 डिजिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। किस किस की? 432। ये किसका सिंबल है? 4 का। ये 3 का सिंबल है, ये 2 का सिंबल है। मैं कहूं आपसे 4 क्या है? केवल और केवल ये 4 क्या है? ये एक डिजिट है। मैं कहूं 3 क्या है? ओनली 3 क्या है? ये भी एक डिजिट है। मैं कहूं 2 क्या है? यह भी एक डिजिट है। और अगर मैं कहूं 432, ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक नंबर है। ये नंबर 3 डिजिट से मिलकर बना है।
कौन कौन से डिजिट से मिलकर बना है? एक 4 का सिंबल लिया, एक 3 का सिंबल लिया और एक 2 का सिंबल लिया। इन 3 सिंबल्स का यूज किया। आप मुझे बताइए, क्या हमने कोई भी, आप बड़े से बड़ा यानी कि कोई बड़े से बड़ा या छोटे छोटा नंबर अपने माइंड में सोच लीजिए और इन 10 सिंबल्स के अलावा कोई 11 का सिंबल आप अपने माइंड में सोच कर दिखाइए, क्योंकि इन 10 सिंबल्स के अलावा मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी सिंबल नहीं है। कोई भी, अगर आप कोई नंबर करोड़ में लिख रहे हैं या लाख में लिख रहे हैं तो इन्हीं सिंबल्स का यूज किया जाता है। आप अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। तो ये हमने डिजिट और नंबर के बारे में समझा। डिजिट क्या है और नंबर क्या है, इसको आप आसान भाषा में यूं समझिए कि 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट होते हैं और 9 के बाद जितने भी आगे काउंटिंग है, आप 0 से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए, 9 तक आप पहुंच गए तो ये डिजिट हैं। 9 से आगे अगर आप पहुंचते हैं 10, 11, 12 एंड सो ऑन, चाहे जहां तक आप जाएं, वो सब नंबर कहलाते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए बस। देखिए स्टूडेंट्स, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपका चला रहे हैं। ये क्लास 6 का पहला चैप्टर था आज और इसका लेक्चर 1 था। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने आज वीडियो अपलोड की है। तो इसमें हमने डिजिट और नंबर के बारे में अच्छी तरह समझ लिया। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा उसमें हम न्यूमरेशन और नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये स्टूडेंट, जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ये डेफिनेशन एग्जाम्स में तो नहीं आती है, लेकिन आपकी नॉलेज को बहुत इंक्रीज करती है, आपको मैथ्स के अंदर बहुत बेहतर बनाती है। इसीलिए ये छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं आपको कराऊंगा और जरूर कराऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो मेरी वीडियोस है आप उसको अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे अच्छा रिस्पांस मिले। मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं, आपके लिए डीपली टॉपिक ढूंढ कर लेके आऊं। आपका सिलेबस भी दिसंबर के आसपास में कवर करा दूंगा अगर आप मुझे अच्छा रिस्पांस देते हैं, नहीं तो जनवरी या फरवरी के फर्स्ट वीक तक तो करा ही दूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो आपको मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मुझे अच्छा रिस्पांस मिले। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।